बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 10 एवोल्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है जो हमारी बुक में है, वो है एक्सप्लेन द होमोलोगस स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमो का मतलब जैसे कि आपको पता है होमो का मीन्स जो है वो होता है सेम। Homologous structure in plants are organs that have the same origin. प्लांट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन सेम हो बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ अंजाम देता हो, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि अ थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड अ टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट बोथ डेवलप्ड फ्रॉम अ स्टेम। बोगनवेलिया की जो बेल होती है उसमें से जो थॉर्न निकल रहे होते हैं, जो कांटे निकल रहे होते हैं, वो भी स्टेम के ऊपर लगे हुए होते हैं। और पी प्लांट के ऊपर जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो आपको जो किसी भी बेल को जो है वो सहारा लेकर चढ़ने में मदद करते हैं, वो भी जो है वो स्टेम में से ही निकलते हैं, बट सर्व डिफरेंट पर्पस। लेकिन दोनों का जो पर्पस है वो डिफरेंट होता है, दोनों का मकसद जो है वो डिफरेंट होता है। एंड थॉर्न्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसमें थॉर्न जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग के लिए, उसको किसी भी बेल को ऊपर चढ़ने में मदद देने के लिए होते हैं प्लांट में। This shows that they evolved from a common ancestors but modified according to need। ये चीज क्या शो करती है? ये चीज ये शो करती है कि दोनों का जो एंसेस्टर है वो तो कॉमन है, लेकिन अपनी नीड के मुताबिक उनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन आ चुकी है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एट्रीब्यूटेड टू डार्विन। जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो डार्विन से रिलेट क्यों करती है, या डार्विन जो है वो ही जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी का जो बानी है वो क्यों है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स डार्विन बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड इट विद साइंटिफिक एविडेंस इन हिज बुक। उसने, चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में, जो जिसका नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, उसने इस बुक के अंदर जो है वो साइंटिफिक एविडेंस की बेस के ऊपर एवोल्यूशन के बारे में जो है वो बताया था। एंड ही प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शोइंग हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। और उसने ये आइडिया दिया था, ये अपना जो है वो नजरिया पेश किया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो स्पीशीज के अंदर टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो तब्दील होती है। एंड डार्विन कलेक्टेड एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स वेरी इन ऑर्गेनिजम्स एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। डार्विन ने ये जो आइडिया दिया था, ये उसने जो है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर जो है वो बेस करके दिया था। एंड हिज एक्सप्लेनेशन वाज मोर कंप्लीट एंड कन्वीनियंस देन अर्लियर आइडियाज। और जो पहले जो आइडियाज थे उनके मुकाबले में उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ज्यादा जो है वो कन्वीनियंट थी, कंप्लीट फॉर्म में जो है वो हमें एवोल्यूशन के बारे में नॉलेज हासिल हुई थी। इस वजह से डार्विन को जो है वो एवोल्यूशन का बानी भी कहा जाता है, और एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो, मेन थ्योरी जो है वो एवोल्यूशन की डार्विन की ही मानी जाती है। नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो डिसेंट के बारे में आपने बताना है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मींस दैट ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स बट आल्सो डेवलप न्यू वेरिएशंस ओवर जनरेशन। ये एक ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस ट्रेट से इनहेरिट करते हैं, यानी उनके जो एंसेस्टर हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसी वेरिएशंस आती जाती हैं जो जनरेशन से जनरेशन जो है वो मुंतकिल होती रहती हैं। इट एक्सप्लेन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन एंसेस्ट्री बट इवॉल्व डिफरेंट फीचर्स ओवर टाइम। ये चीज क्या शो करती है, ये बताती है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एंसेस्टर है, उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो तो कॉमन है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ उनके अंदर और एनवायरनमेंट के लिहाज से उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आती रहती हैं। एंड दिस लीड टू डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज। और यही वजह है कि मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान में डाइवर्सिटी की ये एक मेन वजह है। इट इज द बेसिस ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और डार्विन की थ्योरी का भी यही नजरिया था, यही बेस थी कि उसने भी यही चीज बताई थी कि कॉमन एंसेस्टर होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एनवायरनमेंट को देखते हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां वाक़या होती रहती हैं। जैसे कि आपको यहाँ एक डायग्राम में जो है वो नजर आ रहा होगा, ये एक जिराफ की तस्वीर है जिसमें आपको इसकी जो नेक है वो छोटी नजर आ रही है।
और वो उस प्लांट्स जो है वो उन तक रीच कर रही है, यानी उसका जो उसकी जो हाइट है उसकी बेस पर वो बहुत इजीली जो है वो प्लांट्स को खा रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब शॉर्टेज ऑफ प्लांट हुआ या जो भी जो है वो उस टाइम पर कंडीशंस हुई, उस कंडीशन में यही जो है वो आइडिया लगाया गया या ये सोचा गया कि प्लांट्स की शॉर्टेज की वजह से या प्लांट्स के जो पत्ते थे वो बहुत ऊपर या ऊंचाई पर होने की वजह से जो जिराफ था उसे अपनी गर्दन जो है वो ऊंची करनी पड़ती थी। उसे खाने के लिए अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको पूरी करने के लिए उसे अपनी गर्दन जो है वो ऊंची करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी नेक में चेंजेस आती गई और अब जो जनरेशन टू जनरेशन है ये चेंजेस ट्रांसफर होती गई और एट द एंड अब जो हमें उसकी स्पीशीज नजर आती है वो एक लॉन्ग नेक वाला जिराफ जो है वो नजर आता है। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि डार्विन ने दिया था कि कॉमन एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं। अब इसके अगर हम अवाजात देखें तो उनमें हमें छोटी गर्दन वाले जिराफ जो है वो नजर आते हैं, लेकिन उन एनवायरनमेंट के लिहाज से वहां पर मौजूद कंडीशन के लिहाज से उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आती गई और वो जेनेटिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती गई और आखिर में जो है वो हमें जो स्पीशीज मिली वो लॉन्ग नेक वाली मिली। नंबर 4 है द डायग्राम शोज टू वेराइटीज ऑफ मोथ्स इन इंग्लैंड। आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है जिसमें जो है वो दो मोथ की वेराइटीज दी हुई हैं जो कि इंग्लैंड में मौजूद होती हैं। The two moth shows are light-colored A and dark-colored B varieties of the peppered moth, and during the Industrial Revolution in England, soot-darked tree trunks and dark moths survived. यहाँ पर एक आपको जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि अगर दो मॉथ्स थी ए और बी कलर, बी जो है वो हम उसको नाम दें जिसमें ए जो थी वो डार्क कलर की थी और जो ए जो थी वो लाइट कलर की मॉथ थी और जो बी थी वो डार्क कलर की मॉथ थी। उन दोनों की वेराइटीज जो है वो डिफरेंट थी पेपर मॉथ की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा दौर चला तो जो ट्री के ट्रंक थे, जो दरख्तों के तने थे वो बहुत ज्यादा डार्क कलर के हो गए स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, और डार्क मॉथ्स ने जो है वो सरवाइव किया जबकि जो लाइट मॉथ थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। एज दे वर कैमोफ्लैज्ड बाय लाइट मॉथ्स वर ईटन बाय बर्ड्स। और कैमोफ्लोज की वजह से सरवाइव किया इसलिए क्योंकि जो लाइट मॉथ थी वो जब ट्रंक के ऊपर बैठती थी, जब वो तने के ऊपर बैठती थी तो उनको जो उनके शिकारी होते थे वो देख लेते थे और उन्हें जो है वो खा लेते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन की, वेयर द एनवायरनमेंट फेवर्ड वन वेराइटी ओवर द अदर, जहां पर जो है वो एनवायरनमेंट फेवर करता है एक वेराइटी को दूसरी वेराइटी के ऊपर। अब इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि विच वेराइटी वाज मोर कॉमन व्हेन देयर वाज मोर एयर पोल्यूशन, गिव रीजन एज वेल। अगर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि जहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो तो कौन सी वेराइटी जो है वो कॉमन होगी। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ हैवी एयर पोल्यूशन इन इंग्लैंड द डार्क कलर मॉथ्स वर मोर कॉमन। This was because smoke and soot from industries made tree trunk black, and dark moths were camouflaged and escaped predators, while light-colored moths were easily seen and eaten. ये वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा दौर स्टार्ट हुआ तो उसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई, धुआं बहुत ज्यादा हो गया और उसकी वजह से दरख्तों के तने जो थे उनका रंग डार्क हो गया, जिसकी वजह से जब उस पर डार्क कलर की मॉथ्स बैठती थी तो कैमोफ्लेज की वजह से जो उनके शिकारी थे, जो शिकारी परिंदे थे वो उनको नहीं देख पाते थे, जबकि जो लाइट कलर मॉथ थी वो उन्हें आसानी से नजर आ जाती थी और उनका शिकार बन जाती थी। बी पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि विच वेराइटी इज मोर कॉमन इन इंग्लैंड नाउ अडेज। अब आजकल के दौरान जो इंग्लैंड का टाइम है उसमें कौन सी वेराइटी बहुत कॉमन है और उसका रीजन भी बताएं। नाउ अडेज लाइट कलर मॉथ्स आर मोर कॉमन इन इंग्लैंड। Air pollution has reduced due to cleaner industries and tree trunks are lighter again. This provides camouflage for light moths while dark moths are now easily supported and eaten by birds. अब के ज़माने में जो इंग्लैंड है वहाँ पर एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है, उसको कम कर दिया गया है मुख्तलिफ क्लीनर इंडस्ट्रीज लगाकर, जिसकी वजह से जो ट्री के ट्रंक हैं, जो तने हैं दरख्तों के, वो भी लाइटर कलर में आ गए हैं, हल्के रंग में, जिसकी वजह से जब उनके ऊपर लाइट कलर की मॉथ्स बैठती है तो उसका कैमोफ्लेज होता है और
शिकारी उनको आसानी से देख नहीं सकते हैं और वो जो बर्ड्स हैं जो कि जिन्होंने उन्हें खाना होता है मॉथ्स को, वो उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। लिहाजा जो व्हाइट कलर की मॉथ्स हैं वो उनकी जो आबादी है वो इस तरह से बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन ब्रीफली। मुख्तलिफ टर्म्स दी गई हैं आपको और उनकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो यहाँ आप लोगों को उनकी डेफिनेशन जो है वो मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप लोग इजीली जो है वो डेफिनेशंस को लर्न कर लें। एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर जनरेशन लीडिंग टू अ न्यू स्पीशीज। एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आने वाली तब्दीली जनरेशन टू जनरेशन जो कि आती है और जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज वजूद में आ जाती है, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर विद द सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ये पहले भी मैंने आपको बताई कि होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। Speciations, the process by which new species evolve from existing one। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नई स्पीशीज जो है वो पुराने स्पीशीज से एक नई किस्म की स्पीशीज बनती है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर फेवर्स इंडिविजुअल्स विद यूजफुल ट्रेड्स फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कुदरत जो है वो ऐसे इंडिविजुअल को फेवर करती है, ऐसे इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है जो कि अच्छी रिप्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी जनरेशन को बढ़ा सके। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमन सिलेक्ट ऑर्गेनिजम्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स फॉर ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल, नेचुरल सिलेक्शन में तो जो है वो कुदरत ने खुद सिलेक्शन करनी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन सिलेक्शन करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनके ख्वाहिश के मुताबिक उनको कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, उनके ख्वाहिश के मुताबिक ब्रीडिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इंक्रीज ऑफ डार्क कलर्ड ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब यह है कि डार्क कलर के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होना किस वजह से? पोल्यूशन की वजह से। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ एंड एवोल्यूशन। पैलियोंटोलॉजी एक फॉसिल्स के बारे में स्टडी होती है जिसको पढ़ के हमें जो है वो पास्ट लाइफ के बारे में, अपनी जो माजी है उसकी जिंदगी के बारे में और जितनी भी एवोल्यूशन, जितनी भी तब्दीलियां आई हैं उनके बारे में पता चलता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, ऐसी स्टडी करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कौन कौन सी सेम चीजें पाई जा रही हैं और कौन कौन सी डिफरेंट चीजें पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑर्गन्स दैट हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल फंक्शंस ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जैसे कि अपेंडिक्स है ह्यूमंस में। ऐसे ऑर्गन्स जो कि फंक्शन ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, उसे जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, प्रोसेस ऑफ चूजिंग पेरेंट्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स टू प्रोड्यूस बेटर ऑफस्प्रिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो ऐसी ब्रीडिंग होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसी ब्रीडिंग होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद चूज करते हैं कि कौन से ट्रेड्स हैं जो है वो डिजायर्ड है, उनकी रिक्वायरमेंट है और उस बेस के ऊपर जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाती है और ऐसे जो है वो ऑफस्प्रिंग हासिल किए जाते हैं जिसमें उन्हें अपनी मर्जी के ट्रेड्स हासिल हो सके, अपनी मर्जी की खसूसियात हासिल हो सके। तो ये हमारे यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ रहिएगा इसी YouTube चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।